हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में आपके बताएंगे कि बरूथनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। इसके अलावा बरूथनी एकादशी का व्रत कब, पारण कब किया जाएगा, सब इस वीडियो में बताएंगे। शुरू करते हैं। एकादशी की पूजा सुबह के समय की जाती है। पूजन करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि के करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे, चौकी लगाएंगे, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे, तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति विराजित करें। लड्डू गोपाल जी की नित्य सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को चौकी पर विराजमान करें। गणपति जी को विराजमान करेंगे। कथा की पुस्तक भी विराजित करेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2026 में एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को किया जाएगा। पारण 14 अप्रैल को किया जाएगा। पारण का शुभ समय क्या रहेगा वो भी बताएंगे। वीडियो अंत तक देखें। इस प्रकार से मैंने चौकी लगा ली है और गंगा जल छिड़क के हमने सबको विराजमान किया है। सबसे पहले हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। सबको जल छिड़क के स्नान रूप कराएंगे, चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, रोली चंदन से तिलक लगाएंगे। कलश पे दीपक जलाएंगे। जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल पुष्प बहुत ही अति प्रिय हैं। विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को रोली का भी तिलक लगा सकते हैं। दीपक को भी रोली चंदन तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान को तिलक अर्पित करेंगे। दीपक को तिल अर्पित करेंगे। मूली अर्पित कर सकते हैं वस्त्र रूप में। भगवान विष्णु को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ सफ़ेद नहीं अर्पित करना चाहिए। पुष्प अर्पित करें। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हैं वो पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। हो सके तो अगर माता लक्ष्मी विराजमान कर रहे हैं तो लाल पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। सबसे पहले हमने सबको विराज कर लिया है। सबको जल छिड़क के टीका चंदन किया है हमने। और गणेश भगवान को अलग से भोग रखेंगे। उन्हें तुलसी दल नहीं अर्पित किया जाता है तो अलग से इसीलिए रखा जाता है। सभी का शुद्धिकरण करें। दीप प्रज्वलित कर दिया है। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे तो गणपति जी को रोली का तिलक लगाए। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं। अच्छा सा श्रृंगार किया है हमने। अब सबको हम धूप दीप दिखाएंगे। भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगा के सबको हम धूप दीप दिखाएंगे। दीपक का पूजन भी करें। दीपक रोली चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को तिल अर्पित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से करें। वीडियो को पूरा देखें। सबको इत्र जरूर से समर्पित करें। साथ में भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, गणेश भगवान को, सबको धूप दिखाएं, फिर भोग लगा सकते हैं। तो और एक बात का ध्यान रखें, गणपति जी को भोग अलग से रखें, उसमें तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए। बरूथनी एकादशी व्रत में दूध का भोग जरूर से लगाएं। किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते। खीरा, ककड़ा, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, किसी भी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं जो भी मौसम के हिसाब से। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। सभी एकादशी की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उसी एकादशी की कहानी, कथा पढ़नी चाहिए। बरूथनी एकादशी की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो आप बरूथनी एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए।
जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल मिलता है। ये भी बताया गया है जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वें के दिन से ही कुछ चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे का चना का साग 2 बार भोजन करना। इसके साथ ही व्रत वाले दिन शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, जागरण और रात को ढेर रात्रि तक जागरण करना चाहिए। तो हम छोटा सा हवन हर एकादशी पे करते हैं, तिल डाल के और हम हवन का भी पूजन करते हैं। अब हम कथा पढ़ेंगे, कुछ पुष्प लेके और कुछ दक्षिणा लेके हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। इसके बाद आरती करें, सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी या विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी की आरती करें। भूल चूक के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए हवन जरूर से करें। हम हवन करते हैं हरि एकादशी पे। इस तरीके से वरुथनी एकादशी की पूजा करते हैं हम। तो हम सबकी हमने आरती कर ली। शाम के समय में ऐसे चौकी लगी रहना चाहिए और शाम को इस तरीके से शाम को समय में पूजा करें और भोग जरूर से लगाएं। शाम को भी आरती करें इसी तरीके से। पारण अगले दिन किया जाएगा 14 अप्रैल को। पारण का समय रहेगा सुबह 6:54 से लेकर 8:49 के बीच में आपको पारण करना होगा। पारण कैसे किया जाएगा? सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। किसी चौकी पे उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। मिलती हूँ किसी और